केदारनाथ, जो सिर्फ एक सफ़र नहीं, आस्था की यात्रा है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक का लंबा सफ़र, कभी पहाड़ों के बीच तो कभी नदी किनारे, और दिल शिव शिव पुकारे। जहाँ मंजिल ही नहीं, हर कदम एक अनुभव है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की ओर हमारा पहला कदम, पार्ट 1। तो केदारनाथ जाने से एक दिन पहले हम आए हरिद्वार। केदारनाथ शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद यहीं से हमने गंगा जल भरा। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारे बाइक ट्रिप का एक्सपीरियंस, यात्रा के इम्पोर्टेंट टू डू लिस्ट, बजट ट्रिप, केदार ट्रैकिंग, फूड, स्टे, केदारनाथ मंदिर के दर्शन और आरती। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं शिव के द्वार केदारनाथ और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। तो हम जो निकलने वाले हैं यहाँ से, अभी बज रहे हैं 6:30 और हम हो चुके हैं तैयार और हमारा ये सामान भी तैयार है। हमारे घर से जो केदारनाथ की दूरी है वो अप्रॉक्सीमेट है 230 किलोमीटर समथिंग, तो जिसमें हमें लगने वाला है 7 से 8 घंटा। और रास्ते में काफ़ी अच्छे लैंडस्केप मिलेंगे, सीनिक व्यूज़ मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। और मेरी ट्रैवल पार्टनर का है। क्या बना रहे हो नाश्ते में? बस नाश्ते में बन सैंडविच और बन ही चुका, बस पैक करते रहते हैं, लेट भी हुए। और फीलिंग एक्साइटेड? फर्स्ट रोड ट्रिप। ट्रैवलिंग पार्टनर से आप मिल चुके हैं, अभी हम आपको मिलाएंगे अपने रोड पार्टनर से। हमें ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग से होते हुए केदारनाथ जाना है। और ये है हमारी रोड पार्टनर द रॉनिन। और ये खूबसूरत नज़ारे हमारे घर से कुछ दूरी पर ही शुरू हो जाते हैं। ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद लक्ष्मण झूला से होते हुए हम चल दिए शिवपुरी के खूबसूरत नज़ारों के साथ। और ये बाइक ट्रिप 6 दिन की होने वाली है, जिसमें हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, योगी नारायण और माँ धारी देवी के दर्शन करने वाले हैं और इनके व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो 5 प्रयागों में से एक है और यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहीं से ये गंगा बन जाती है। उत्तराखंड में ऐसे 5 प्रयाग है और हर प्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। और देवप्रयाग के बाद पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर में माँ धारी देवी का मंदिर भी है, जिसका इतिहास हमने धारी देवी व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में आता है। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। 4 धाम के रास्तों में पहाड़ों से पत्थर गिरना यूँ तो आम बात है, पर अपने सामने से देखना एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ काफ़ी बड़े पत्थर गिरे थे, इसलिए 1 घंटे से रास्ता ब्लॉक था। और फिर हम बढ़ चले गुप्तकाशी की ओर। यहाँ पे रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इनमें बाइक चलाना भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। सड़क के किनारे मंदाकिनी नदी का नज़ारा, ये जगह है अगस्त्यमुनि। और रास्तों में पहाड़ों से निकलने वाले पानी के कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये पानी ठंडा और साफ होता है। साथ ही केदारनाथ के कुछ ऐसे रोड मैप भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी। जितने खूबसूरत इसके नज़ारे हैं, उससे भी ज़्यादा गहरा इसका इतिहास है। महाभारत के युद्ध में हुई हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर निकले थे। लेकिन भगवान शिव पांडव से नाराज होकर बैल का रूप धारण कर गुप्तकाशी में कुछ समय के लिए छिपे थे। शिवजी के यहाँ छिपे होने के कारण ही इस स्थान को छुपा हुआ काशी यानी गुप्त काशी कहते हैं। और गुप्त काशी के बाद आता है फाटा, सिरसी। इन तीनों ही जगह से हेलीकॉप्टर की हेलीपैड सेवाएं उपलब्ध रहती है।
और यहाँ आपको सीढ़ीदार खेत देखने को भी मिल जाएंगे जो सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं। और अपना इवनिंग स्नैक्स हमने कुछ ऐसे नज़ारों के साथ एंजॉय किया और सच में इन नज़ारों के साथ इसका टेस्ट और भी यम्मी हो गया। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीतापुर। भाई अच्छी खासी ठंडी हो रही है, प्यारी प्यारी सी भीनी भीनी सी, और हम निकले अपना खाना ढूंढने के लिए। और यहाँ ली हमने वेज थाली और हमने चेक इन कर लिया है रूम पे। वैसे सीज़न में यही रूम 2000 तक का मिलता है, बट ऑफ सीज़न होने की वजह से हमें ओनली 500 रुपीज़ में काफ़ी कंफर्टेबल रूम मिल गया है। और अब बज चुके हैं रात के 12। नाउ इट्स 25 सितंबर एंड आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, सो लेट्स सेलिब्रेट। और ये है रिचू का मिनी बर्थडे केक और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। तो चलो इसका काम तमाम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा है केक? बाहर तो केक से भी अच्छा रहा। और सेलिब्रेशन के बाद हमने इस दिन को कहा अलविदा। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज है 25 तारीख और ये है बर्थडे गर्ल का डे और हम तैयार हो चुके हैं। हम उठे थे सुबह 4 बजे और 5:30 बज रहे अभी हम हो चुके हैं रेडी और हम निकलने वाले हैं सीतापुर से। चेकआउट करने के बाद फिर हम जाएंगे सोनप्रयाग और वहां से लेते हैं शटल सेवा और फिर जाएंगे गौरीकुंड। और रिसेप्शन में सामान रखकर हम निकल गए अपने सफर की ओर। और कुछ ऐसी दिखती है सीतापुर की सुबह। सीतापुर से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर बाद हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग पार्किंग। यहाँ बाइक, कार, बसेस सब पार्क होती हैं और ये काफ़ी स्पेशियस भी है। इसके चार्जेस स्लिप में देख सकते हैं, जिसमें बाइक के 12 आवर का 50 रुपीज़ चार्ज है। सोनप्रयाग पार्किंग के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ट्रैक रिलेटेड सारा ज़रूरत का सामान जैसे रेनकोट, स्टिक, शू कवर सब मिल जाता है। शू कवर 100 रुपीज़ और स्टिक 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। सोनप्रयाग में स्टे के लिए होटल्स एंड फूड ऑप्शंस के लिए रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। और ये वो चेक पॉइंट है जहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, तो केदारनाथ आने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। और इसके ठीक सामने आपको घोड़ा खच्चर बुकिंग काउंटर मिलेगा। इसमें आप रेट देख सकते हैं और इसके ठीक राइट साइड में डायरेक्ट यात्रा रजिस्ट्रेशन भी होता है। इसके साइड में मेडिकल चेकअप कैंप भी लगा होता है और ये कुछ गाइडलाइंस भी लिखी होती हैं। और अब हम जा रहे हैं चेक पॉइंट से शटल सर्विस तक, जो अप्रॉक्सीमेट 300 मीटर होने वाला है। और यहाँ इस तरीके से गाड़ी लगी होती है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। और शटल सर्विस का पर पर्सन चार्जेस ₹50 है। जय केदार। जय केदार। और आप देख सकते हैं यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ही पतले हैं। ऊपर पहाड़ है तो नीचे खाई और रास्ते में कुछ झरने भी पड़ते हैं और इन्हीं रास्तों में गाड़ी भी चलती है और घोड़े खच्चर भी। कहीं कहीं पे तो ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है और पहाड़ के एकदम करीब से रिस्क लेके जाना पड़ता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं शटल सेवा के एंडिंग पॉइंट पे और यहाँ से हमें 200 से 300 मीटर गौरीकुंड के लिए पैदल चलना है। और यहाँ पे नेपाली लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आई थिंक 50% नेपाल के लोग होंगे। जब हमने कुछ नेपाली लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो 6 महीने यहाँ काम के सिलसिले से रहते हैं और 6 महीने नेपाल। और हम आ गए हैं गौरीकुंड। यहाँ पे डोली के रेट कुछ इस प्रकार से हैं, जो चार्ट में भी देखने को मिलता है और ये वेट पे भी डिपेंड करता है। उसके जस्ट साइड में खोया पाया केंद्र है और फिर क्लॉक रूम, जहाँ आप 100 रुपीज़ में अपना लगेज रखवा सकते हैं। और आखिरकार हम केदारनाथ पैदल मार्ग आ चुके हैं और मन में उत्साह लिए हम तैयार हैं शिव दर्शन के लिए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलते हुए गौरीकुंड का मार्केट शुरू होता है, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड काफ़ी शॉप्स दिखती हैं। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। कुछ कदम चलने के बाद राइट साइड में है गौरी माता का मंदिर।
केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन करके जाना शुभ माना जाता है। और जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ये है उमापति महादेव। फिर हमें देखने को मिलता है गौरी माता का मंदिर, जो फूलों से सजा हुआ काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये गौरी माता की पूजा हो रही है, आरती। गौरी माता मंदिर के सामने से ही तप्त कुंड के लिए रास्ता जाता है और यहाँ पे दिखती है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ से आ रही है। और ये रहा तप्त कुंड। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले कई श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं और इस कुंड की विशेषता यह है कि इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। तो अभी हम हैं गौरी कुंड में और ये केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। इसको तप्त कुंड भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भाप उठ रही है। ये पानी एक्सट्रीमली गर्म है, मतलब इसमें पैर रखते ही बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। इसमें प्रॉपर कोई डुबकी भी नहीं लगा सकता। 100 में से कोई 10 लोग होंगे जो प्रॉपर डुबकी लगा रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने शिव शंकर जी को पाने के लिए तपस्या करी थी, तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और कुछ लोग इस तरह जल छिड़क कर भी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। गौरी माता की जय, गौरी माता की जय, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय केदार, जय केदार। और आज का नाश्ता इन वादियों में होना लिखा था। और गौरी कुंड से यात्रा प्रारंभ करते ही कुछ दूरी के बाद घोड़ा खच्चर पॉइंट पड़ता है। यहीं से सब घोड़े खच्चर चलने शुरू होते हैं। पीक सीज़न में घोड़े का रेट 3000 से 4000 तक होता है, बट ऑफ सीज़न होने की वजह से ये हमें 800 to 1000 रुपीज़ तक ऑफ़र कर रहे थे। ये जो घोड़ा है इसका मालिक ऐसे इसलिए मार रहा है क्योंकि इसने कस्टमर को गिरा दिया और वो भाई बैठे हैं वहाँ पे, उनको गिरा दिया। और सोचिए अगर ये नीचे गिरा दिया होता क्योंकि खाई है तो क्या होता। अब ये मना कर रहे हैं। और फिर नदी, पहाड़, झरने और इन वादियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ प्रकृति के ऐसे नज़ारे दिखते हैं कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये रास्ते इतने चुनौतीपूर्ण हैं। और फिर कुछ कदम चलने के बाद हमें दिखा ये खूबसूरत सा बर्फीला पहाड़। और रास्तों के किनारे यहाँ पे आपको काफ़ी प्रबंध देखने को मिल जाते हैं शौचालय के। ये काफ़ी साफ़ रहते हैं। वैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट यहाँ के सफाई कर्मचारी कभी कभी आपसे चार्जेस भी मांग लेते हैं। और ये पीछे आप खंबा देख रहे हो, ये है 104 नंबर का। और यहाँ पे अभी बाकी रह गया है 15 किलोमीटर, जो कि अभी हमें 15 किलोमीटर और ट्रैक करना है। यहाँ पे ऐसे ही खंभों में नंबर लिखे रहते हैं। जैसे ये 105 नंबर का खंबा है, ऐसे टोटल 560 है। और सबसे ऊपर का जो खंबा रहेगा वो 560 नंबर का रहेगा। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिए हम केदार मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे चिकित्सा के पोस्ट बने हुए हैं। किसी को कुछ इश्यू होता है तो दिखा सकता है, मेडिसिन ले सकता है। आइए। और ये बिल्कुल निःशुल्क होता है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं चीरवासा भैरवनाथ, सामने ही है। यहाँ पे दर्शन करते हुए चलेंगे, भगवान का नाम लेते लेते चल रहे हैं। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। ये देखो, ये है भैरवनाथ का मंदिर। जय भैरवनाथ बाबा। तो हम आ चुके हैं दूसरे पड़ाव जंगल चट्टी, और यहाँ कुछ इस तरीके से सामान को घोड़े खच्चर के थ्रू ले जाया जाता है। जंगल चट्टी में मेडिकल कैंप्स, रेस्टिंग प्लेसेस और कुछ फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। और ये है पालकी, जो 4 लोग इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में काफ़ी बैलेंस करके ले जाते हैं। और हमने ट्रैक के दौरान हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रहने के लिए ग्लूकॉन डी और ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। मैंने रिचू को पूछा था उन्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। उनकी विश थी केदारनाथ दर्शन, और उनकी बकेट लिस्ट में से एक है बाइक रोड ट्रिप। तो मैंने प्लान किया क्यों ना केदारनाथ यात्रा बाइक से की जाए। जय भीमबली। और अब हम हैं तीसरे पड़ाव भीमबली में। कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। आप घोड़ा खच्चर इस पड़ाव से भी ले सकते हैं। और अब टाइम हो चुका था लंच का, तो हमने ऑर्डर किया दाल, राइस और सब्ज़ी। क्योंकि ट्रैकिंग में ज़्यादा हैवी खाने से आपको चलने में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए हमने लाइट ही फूड लिया था। यहाँ पे खाने के रेट कुछ ऐसे होते हैं कि 50 रुपीज़ का आपको एक आलू का पराठा मिल जाता है। जो हमने ये लिया है ये 100 रुपीज़ की थाली है, जिसमें दाल, राइस, सब्ज़ी मिल जाता है। वहाँ पे मोस्टली आपको 150 रुपये में वेज थाली मिल जाते हैं। और जो आप मेरे पीछे वो ब्रिज देख रहे हैं, उधर से खच्चर के जाने का रास्ता है, और ये रास्ता है पैदल वालों का। जब यहाँ पे पीक सीजन रहता है तो बहुत ज्यादा रश हो जाता है, तो एकदम एक साथ चलना, चाहे पोनी हो चाहे इंसान हो, गिरने का डर रहता है। इसलिए ये गवर्नमेंट ने बड़ा सही किया है कि 2 रास्ते बना रखे हैं। उधर पे देख सकते हैं कितनी हाइट पे वो ब्रिज बनाया गया है, नीचे कितना ज्यादा बड़ा खाई है। वो जाके फिर ऐसे जाना है, और फिर उधर ऊपर से आके उधर पीछे की ओर वहां ऊपर जाना है। तो हम चल पड़े शिव के द्वार जय केदार। और चलते हुए जब थकान महसूस हो तो कदम कदम पे रेस्ट के लिए बेंचेस लगे रहते हैं। आराम करते हुए ही आगे बढ़े, और टाइम टू टाइम पानी पीते रहे, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड बनी रहे। पूरे केदारनाथ ट्रैक के दौरान काफी टाइप के फूड आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे चॉकलेट और फ्रूट सैलेड भी। तो हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। और ये वही जगह है जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। और इसके बाद जिस ब्रिज का निर्माण हुआ, ये ब्रिज ठीक हमारे सामने है, जो इससे पहले हमने दिखाया था आपको, जहाँ से पोनी जा रही थी। तो वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है, उसके बाद वो वाला ब्रिज बना। और अभी जिस ब्रिज में हम खड़े हैं, ये वाला ब्रिज अब लेटेस्ट बना है। तो इसी से अब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस पॉइंट के बाद यात्रा थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। और ये पूरी यात्रा का महत्वपूर्ण मध्य पड़ाव है। और यहाँ चढ़ाई तेज हो गई है और सांस फूलने लगी है थोड़ा सा। पहले स्टार्टिंग में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आप ये स्टिक ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके बिना जो लोग ट्रैक कर रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद आपको रास्ते में कहीं स्टिक्स नहीं मिलते। स्टिक से ये फ़ायदा होता है कि थकान कम लगती है, बैलेंस बना रहता है और नी जॉइंट्स में कम प्रेशर पड़ता है। और अब यहाँ से केदारनाथ मंदिर 8.5 किलोमीटर है। रिचू, हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। और ये देखो राशन जा रहा है, ये पूरा सामान रख के जा रहा है, इसलिए इतना महंगा मिलता है यहाँ पे सब कुछ।
और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो काफ़ी शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जो थोड़े टफ होते हैं, लेकिन इनसे काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाता है। आप देख सकते हैं पिट्ठू वालों की कितनी हार्ड मेहनत होती है। पिट्ठू का प्राइस डिपेंड करता है 60 से 70 केजी तक के इंसान का 5,500 से 7,000 तक। और अगर आप वहीं पे सिर्फ पिट्ठू में सामान लेकर जा रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है 2,000 से लेके 5,000 तक के बीच में। और आप देख सकते हो ये कैसा बना हुआ है, इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। यहाँ हमारा एनर्जी ड्रिंक ख़त्म हो चुका था, सो इस प्यारे व्यू के साथ हमने अपने एनर्जी ड्रिंक को रिफ़िल और ख़ुद को रिबूस्ट किया। रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन ये हवा, ये पहाड़ मन को एक अलग सा सुकून दे रहे हैं और हर मोड़ पर हर एक सांस महादेव महादेव जप रहे हैं। तो मैं हूँ अभी केदारनाथ ट्रैक पे और यहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे हैं कि आप देखने पे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो किस परिस्थितियों में रहते हैं। ये देखिए पीछे पे कैंपिंग है और इधर पे भी आपके टेम्पररी कैंप दिख जाएंगे। और अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो ऊपर में इतने बड़े बड़े पहाड़ है कि अगर बारिश में या भूस्खलन में पहाड़ गिरता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा। लाइफ कितना रिस्क करके लोग रह रहे हैं और कितना चैलेंजिंग है यहाँ पे रहना, काम करना। तो यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं और जो भी ये रेट आस्क कर रहे हैं, ये वर्थ इट है। चाहे वो पोनी वाला हो, चाहे वो शॉप वाला हो, चाहे वो होटल वाले हो, एवरीथिंग। भाई इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़कर हम आए हैं और अब जो नज़ारा दिख रहा है वो एकदम जन्नत की तरह है मेरे लिए। तो फिलहाल के लिए ये देखिए भाई ढलान वाला रास्ता, यानी कि जन्नत। केदारनाथ में आप जब लास्ट टाइम पे पहुंच रहे हो तो ये जन्नत का नज़ारा है। और रिच्चू पानी के बीच में फंस गई है। ये कुछ ऐसे रास्ते पानी के ऊपर से जाना पड़ रहा है। और यहाँ से इसका शॉर्टकट रास्ता है। और ये है चौथा पड़ाव, लिंचौली। हाउस द जोश। लो सर। भाई हमारी बैटरी हो चुकी है अब लो। यहाँ से बचे 5 किलोमीटर और रास्ते में चलते चलते कुछ ऐसे व्यूज है। और आज की पहाड़ों वाली मैगी केदारनाथ की वादियों में है। तो सुबह निकले थे हम 8:15 बजे और दिन भर की ट्रैकिंग करने के बाद 5 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और वहाँ से वो ढलान वाला ऊपर नीचे वाला रास्ता खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो आपको रास्ता दिखेगा वो ऐसा ही दिखने वाला है, प्लेन सा। और हमने यहाँ पे खाई है मैगी और इस प्यारे व्यू के साथ अलग ही मजा आ रहा था। ये देखिए ये लैंडस्केप व्यू ये ऊपर आकर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी, शाम हो चुकी है। यहाँ पे नीचे पे तो देखिए धूप निकली हुई है, ऊपर पे एकदम ठंडा है, इसलिए हमने जैकेट पहन ली है। और यहाँ पे 447 नंबर का पोल आ चुका है और वो देखिए वहाँ पे एक अलग अद्भुत नज़ारा। और ये है केदार पर्वत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बादलों के बीच में सोने का पहाड़ रख दिया हो। और यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर और ट्रैक करना है और हम आ चुके हैं नंदी बेस कैंप। और ये इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। यहाँ पे भी कैंप में स्टे किया जा सकता है। और अब बज चुके हैं शाम के 6:30। जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के 6 बजे से पहले टोकन लेते हैं उनको शाम में ही दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि हम 6 बजे के बाद पहुँचे थे तो हमें कल सुबह के 5 से 12 बजे की टाइमिंग मिली थी। केदारनाथ परिसर की सीढ़ियों में कदम रखते ही पहाड़ों के सामने जब ओम की चमक आंखों में पड़ी, लगा जैसे महादेव के घर आ गए। ये वो पल था जब लगा कि सब थम सा गया है और चारों तरफ सिर्फ शिव शिव का गुंजन हो रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें मंदिर दिखने लगा। फिर हम और तेजी से आगे बढ़ने लगे
अब समय हो गया था 6:40 और हमें आरती की आवाज़ आने लगी थी। जब केदारनाथ की घंटियों की गूंज कानों में पड़ी तो जीवन के सब सुख दुख मोह माया मेरा तेरा अपना पराया सब शांत हो चुके थे। आंखें केदारनाथ धाम देख रही थी, कान सिर्फ इसका गुणगान सुन रहे थे और मन महादेव पुकार रहा था। शरीर की सारी थकान और अंतर्मन की सारी व्यथाएं वहीं रह गई जहां से हम चले थे। बस रह गए हम और हमारे भोलेनाथ। और इस पल हम दोनों गर्व महसूस कर रहे थे कि हम देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे हैं, जहां केदारनाथ जैसे अद्भुत धाम है। और आरती पूरी हो चुकी है। सौभाग्यवश हम नवरात्रि के दिनों में दर्शन के लिए आए हैं और यही मंदिर के सामने थोड़ी दूर में माता रानी का पंडाल लगा है। और इन दिनों केदारनाथ में आरती होने के बाद माता रानी के पंडाल से आरती को घुमा के वापस लाया जाता है। फिर हमने किया रूम में चेक इन। ये हमें पड़ा था 800 रुपीज़ का। फिर हम निकल गए डिनर करने और हमने ऑर्डर किया था अपना वेज थाली। तो भाई हम सुबह निकले थे 8:30 बजे करीब गौरीकुंड से चढ़ाई के लिए और हम यहाँ दर्शन करके 8:30 बजे फ्री हुए हैं। और यहाँ पे हम देखने गए थे होटल। इतने गलियारों में ऐसी गंदगी में होटल है कि एक तो मन ही नहीं कर रहा था उसमें रहने का। फाइनली हमें एक होटल पसंद आया, हमने उसमें चेक इन किया। उसने बोला कि केदारनाथ में 10:30 बजे तक ही रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं, उसके बाद सिर्फ चाय और बिस्किट वाले ही रहेंगे। तो हमारी इतनी बुरी हालत हो गई कि ऐसी हालत कभी नहीं हुई। पूरा बदन में दर्द हो रहा है, तो कोई हिस्सा नहीं है जहाँ दर्द ना हो रहा हो। समझ नहीं आ रहा है कौन सा हिस्सा ऐसा बचा है जिसमें दर्द नहीं हो रहा। फेस बचा है, सिर्फ फेस बचा है। मतलब मैं ऐसे हाथ भी नहीं उठा पा रही है, मेरे शोल्डर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। ऐसे बैठ रहे हैं कहीं पे तो उठते ही साथ ऐसा हो रहा है, अब नहीं चलना भाई बिल्कुल। और कोई इस वक्त से बोल दे कि 2 कदम चलना, या हंसने में दर्द हो रहा है। हंसने में दर्द हो रहा है आपको? मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ ना करवाओ, बस बिस्तर पे पड़ जाए, बेहोश हो जाए इंसान। तो हम कैसे तैसे हिम्मत जोड़ के खाना खाने के लिए आए हैं। हमने अपना इंडियन देसी डिनर ऑर्डर किया है। खाना खाने के लिए आना भी हमें काम लग रहा था कि अबे यार अभी खाना खाने भी जाना है। बट खाना अच्छा है। इसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे मंदिर में, रात को घूम के आएंगे, देखेंगे, और इसके बाद हम हो जाएंगे बेहोश। तो मैंने वैष्णो देवी की भी चढ़ाई की है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। तो मतलब केदारनाथ की ट्रैकिंग एक तपस्या है अगर आप पैदल आ रहे हैं। सुकून का स्थान शिव तेरा दर, कोई कैसे कहे खुद को बेसहारा, हर मंदिर में तू और तुझ में मेरा घर, जय शिव शंकर। आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और काफ़ी लोग मंदिर के सामने प्रांगण में बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं। यहाँ खड़े होकर बस मंदिर को देखते ही रहने को जी चाहता है। तो ये भाई मिले हमें केदारनाथ में। क्या नाम है भैया आपका? सागर पांडे। कहाँ से आए आप? भाटापारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। तो आप कैसे आए यहाँ पे? हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं केदारनाथ जी का। और मेरा पहले हरिद्वार गए, फिर बद्रीनाथ गए, उसके बाद केदारनाथ आए हैं। अच्छा, पहले बद्रीनाथ करके आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कैसा रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा, बहुत हो गए आपके? दर्शन हो गए, 2 बार दर्शन हो गए भगवान शंकर जी के।
मंदिर को छूने का मौका मिला आपको? नहीं, मैं थोड़ा सा लेट आया था। अब सुबह 4 बजे जो दर्शन करने आएंगे उसमें स्पर्श दर्शन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारा हेलीकॉप्टर ना हाँ, मतलब वो नेक्स्ट डे रिटर्न वाला था ना, तो अच्छा। 12 के बाद वाली स्लॉट थी। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर से क्या चार्जेस लगते हैं वैसे? 9200। 9200। अच्छा, और कितना टाइम लेता है? 7 मिनट। और कहाँ से फ्लाई करते हैं आप लोग? सिरसी से किए थे, सिरसी हेलीपैड से। मतलब कुछ भी चलना नहीं पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ से आधा किलोमीटर बस है हेलीपैड से, 800 मीटर बस। भगवान को भी लगना चाहिए कुछ तो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। और हम लोग तो ट्रैकिंग करके ही आते हैं, लेकिन अब फैमिली वाले भी सब साथ में है ना, पैदल जा रहे हैं तो हम पुण्य का हमारे खत्म नहीं, भगवान बुला रहे हैं भाई। सही बात है, कैसे सही भी बुलाएं। और हम लोग के साथ क्या है, हम लोग की फैमिली भी, हम लोग 14 लोग हैं, तो उसमें एजेड लोग ज्यादा हैं, तब उनको भी साथ में लेके आना पड़ता है। तो अच्छा, तो आप 14 लोग आए हैं? 14 लोग हैं, उसमें हमारे 6-7 लोग आ नहीं पाए हैं। ट्राई ही नहीं किया, टिकट कैंसिल अच्छा, कर दिया, कर दिए। बादल आ गए थे ना। अच्छा, तो कल हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं दे रहा। नहीं, वो नेक्स्ट डे का नहीं कर। और 2 लोग अभी आ रहे हैं घोड़े में, उनके दोनों के फोन बंद है। तो रात को चल रहे हैं? रात को चल रहे हैं। कैसे करे? एक जो बड़े पापा है, उनकी एज भी थोड़ी ज्यादा हो गई और वो एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ, अच्छा। तो फिर इतना दूर आके चल लेंगे, तो अब वो मैं बोले घोड़े से बैठ के आओ। अच्छा। और बाकी लोग थोड़ा सा मतलब, तो इतना एज ज्यादा हो गई ना, तो उतना नहीं कंफर्टेबल नहीं रहते, तो वो लोग वहीं रुक गए हैं होटल में। अच्छा अच्छा। तो अभी 6 लोग आए हैं यहाँ अभी हम लोग यहाँ 7 लोग हैं। पर। यार ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि रात को घोड़ा आ रहा है। घोड़ा आ रहा है, हाँ, हम लोग भी शॉक्ड है, क्योंकि रात को, रात को आप उतर भी सकते हो बढ़िया। हाँ, अच्छा। हाँ, 1 बजे भी उतर जाओगे, पूरी लाइटिंग है। अच्छा कहीं कोई अच्छा, पूरा problem लाइटिंग नहीं। रहता है रास्ते भर में? रहता है और रास्ते भर रास्ते में। भी पूरे अच्छे हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरा तो पहली बार है। हाँ, अच्छा, आपका ही पहली बार है, पहली बार वाले हम दोनों। हाँ 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 हाँ। मैं second बाय बाय। लेकिन यहाँ एकदम दोनों के दोनों इतने, मतलब आप उतने ही हैंडसम, उतनी भाभी ब्यूटीफुल है, दोनों की जोड़ी एकदम जम रही है। बहुत बहुत नहीं, नहीं, धन्यवाद। और पूरे दिन के थकान भरे सफ़र के बाद रात में मंदिर का ये नज़ारा मन में एक सुकून सा एहसास दे रहा था। हर सफ़र कुछ सिखा जाता है और सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारे इस सफ़र में आगे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमने कुछ खूबसूरत तस्वीरों में इस दिन को कैद कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ दर्शन, भीमशिला, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि, भैरवनाथ मंदिर, मोदी गुफा और आगे का सफ़र। जय केदार। टिल देन ट्रैवल, टेक केयर एंड टाटा।